मान्य सदस्य श्री दशरथ खगराज जी। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग द्वारा अनुदान मांगों के समर्थन में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग के लिए 1,168.73 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है, जो एक संतुलित बजट है। वर्तमान समय में रोजगार सृजन और कौशल विकास एक बड़ी चुनौती है। सरकार दोनों ही विषयों पर गंभीरता से कार्य कर रही है। वर्ष 2025-26 में लगभग 6 लाख युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा गया है, जिसमें से आधे से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नियोजन के अवसर प्राप्त हुए हैं। यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है। हमारी ईमानदारी से यह सरकार कौशल विकास पर पूरा फोकस डाला है और इसके परिणाम भी संतोषजनक है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार ने विभिन्न जिलों में रोजगार मेला आयोजित कर झारखंड के पढ़े लिखे युवक युवतियों को रोजगार देने की दिशा में आगे काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूरों से जुड़ी समस्या भी राज्य की एक बड़ी समस्या है। झारखंड सरकार ने ई पोर्टल के माध्यम से झारखंड राज्य से बाहर प्रदेश में जा रहे हमारे भाई बहन, बेटी बेटा, जो भी लोग रोजगार के तलाश में झारखंड प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने ई पोर्टल खोल रखी है। परंतु बहुत से वैसे हमारे झारखंड के जो बाहर प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं, बिना निबंधन किए हुए ही जाते हैं और अन्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो हमारी सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ती है, क्योंकि सरकार हमेशा से इस प्रदेश से बाहर जो भी व्यक्ति अपनी रोजगार के लिए जाते हैं, उनको सुलभ सुविधा देने के लिए सरकार ने ये पोर्टल खोल रखी है। तो मेरी जिज्ञासा रहेगी कि जो हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिल पाने के कारण किसी कारण से बाहर प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो ये पोर्टल खोली गई, उस पोर्टल में अपने निबंधन कर अगर बाहर प्रदेश में जाएंगे और किसी भी प्रकार की वहाँ उनको सुविधा असुविधा होती है, घटना दुर्घटना होती है, तो सरकार उसको 100% सहयोग करने की दिशा में आगे वो काम कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण एवं इसके समतुल्य निर्माण कार्य से जुड़े कामगारों का भी निबंधन जारी है। 2025-26 में ऐसे लगभग 4 लाख श्रमिकों का निबंधन कराया गया है। इसके अलावे ई श्रम पोर्टल पर लगभग 98 लाख असंगठित श्रमिकों का निबंधन किया गया है। इन्हें अब तक 61 करोड़ रुपए की योजनाओं से लाभ दिया गया है, जो प्रशंसनीय पहल है। अध्यक्ष महोदय, रोजगार मेला के माध्यम से सरकार ने लगभग 13,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। राज्य के सभी जिलों में रोजगार मेला का आयोजन कर जिले में काफी संख्या में युवाओं को लाभान्वित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिस प्रकार से हम सभी इस हॉल में झारखंड की दिशा और दशा को तय करने के लिए अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हम लोग यहाँ पर जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा काम को हम लोग किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे, इस दिशा में सबकी चिंताएं रहती है। क्योंकि सरकार का काम रहती है जनताओं को सुलभ सुविधा किस प्रकार से दी जाएगी,
और गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार योजना का लाभ को किस प्रकार से पहुंचाएगी, इस दिशा में सरकार अपनी काम को आगे बढ़ाती है। विपक्ष की अदा होती है, विपक्ष की भूमिका रहती है कि सरकार के काम का आलोचना हम ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय सरकार ने श्रम हित में कई योजनाएं चला रही है, जैसे विवाह सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, मृत्यु दुर्घटना योजना, सहायता योजना, अंत्येष्टि योजना, साइकिल सहायता योजना। परंतु आए दिन झारखंड में काफी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि झारखंड सरकार ने दुर्घटना को किस प्रकार से कम किया जाए, इसके लिए भी परिवहन विभाग के द्वारा बीच बीच में प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजन कर दुर्घटना को हम किस प्रकार से कम करेंगे, इस दिशा में परिवहन विभाग के द्वारा लगातार आगे कार्य जारी रहती है। परंतु सरकार ने जो परिवहन विभाग के द्वारा नियम बनाई है, उस नियम के तहत झारखंड के बहुत से सारे हमारे युवा उस नियम को साथ पर रखते हुए आज सड़कों पर निकलते हैं। तो आशा है असमय किसी कारण का दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना में शिकार होकर के असमय उनका भी जान चली जाती है। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 541 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए यह भी एक संतुलित बजट है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में 1800 मीट्रिक टन तसर उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण स्तर पर युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र खरसुआ में भी तसर के क्षेत्र में कुचाई तसर सिल्क वहां स्थापित है और तसर सिल्क कुचाई को बेहतर सुलभ देते हुए उनको आगे बढ़ाने की दिशा में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी कुचाई गए हुए थे, परंतु अब उस तसर सिल्क को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को इसमें और बेहतर तरीके से उनको सहयोग करते हुए उस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20,000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए यह एक बड़ी पहल है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की लोकप्रिय सरकार ने राज्य में संचालित औद्योगिक इकाइयों में 75% स्थानीय युवाओं को 40,000 की रकम से नीचे की जो नौकरी होगी, उस नौकरी में 75% झारखंड के युवक युवतियों को रोजगार देने की दिशा में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी हाउस से एक नियम पास कर झारखंड के युवक युवतियों को रोजगार देने की दिशा में एक कानून लाई थी। परंतु दुर्भाग्य हम कहेंगे कि अभी अभी माननीय सदस्य जयराम बाबू ने भी कह रहा था, चूंकि जमीन हमारी है, हमारी जमीन में 100 में हम कह सकते हैं 80% लोग जो हैं बाहर के हैं, यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। हमारी जमीन में अगर हम 40,000 से नीचे की नौकरी में भी हम स्थान नहीं पाएंगे तो ये झारखंड की ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य होगी। इसलिए इस सदन से जो 75% की नौकरी 40,000 के नीचे का सीमा जो तय की गई है, उसको आगे सरकार के स्तर से पुनः निर्देशित कर इसको लागू करने की दिशा में मेरी ये मांग रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और थोड़ा जानना चाहूंगा।
ये राज अलग हुई है, 25 वर्ष बीत गई है और इस राज में सर्वप्रथम 2000 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी को इस राज का नेतृत्व करने का अवसर मिला। नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी साहब इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने और उनके कार्यकाल में इस राज्य को भारत के मानचित्र में हम कैसे आगे बढ़ाते हुए इस झारखंड प्रदेश को उज्जवल स्थान पर लाएंगे। इस दिशा में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने पहल किया, कोशिश किया, परंतु आज विपक्ष में बैठे हुए माननीय लोगों के द्वारा ही उनको उस समय सत्ता से उतारा गया। अगर वर्तमान समय तक उस समय 5 वर्ष तक अगर माननीय उस समय के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी अगर इस राज्य का नेतृत्व करता तो शायद आज ये राज्य जिस दंश को झेल रही है हम लोग उससे आगे उबार पाते। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार ने क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव की ओर थोड़ा सा हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। देश का जब चुनाव हो रही थी तो उस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दी थी और जनता के बीच में अपना एक विचार रखी थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप लोग अपर समर्थन देते हुए भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आप लोग बनाएं और जो भी भारत के वैसे व्यक्ति जो हैं जो प्रधानमंत्री आवास पाने का आहारता पूरा करते हैं, ऐसे सारे आहारता पूरा करने वाले लोगों को हम 2022 तक प्रधानमंत्री आवास देकर के उसको पक्का मकान हम देने का काम करेंगे। तो मैं ये बता देना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना और करना काफी अंतर रहा, इसलिए राज्य सरकार के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस राज्य के गरीबों के प्रति जिनका फूस का मकान थी हवा में उड़ गए थे, जिनका कच्चा मकान थी पानी से ढह गया, वैसे लोगों का चिंता करते हुए राज्य सरकार ने आबू आवास देने का काम किया, जो आज हजारों लोग आबू आवास से लाभान्वित होकर के आज सरकार का लाभ ले रही है। उसी प्रकार से सरकार ने जो कोरोना काल जैसे समय को हम लोग देखे, उस कोरोना काल में बहुत से ऐसे हमारे श्रमिक जो अपने राज्य से बाहर गए हुए थे उन लोग को लाने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार ने निर्णय लिया कि चुनाव के समय में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तो हम लोग आने वाला समय में राज्य की जनताओं के लिए जो भी ऐसे काम होगा जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। पर कोरोना काल में लगभग साल से 1.5 साल तक किसी भी प्रकार की काम नहीं हो पाया, तो सरकार ने ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर सरकार आपकी द्वार का कार्यक्रम चलाई और सरकार आपके द्वार की कार्यक्रम में जो हमारे झारखंड के ऐसे वृद्ध जो 60 साल में वृद्धा पेंशन पाने का आहारता पूरा करते हुए लाभ पा रहे थे, उनके दिशा में राज्य सरकार ने एक निर्णय लेते हुए 60 साल से घटा करके 50 साल में उनको पेंशन देने का काम कर रही है, जो राज्य सरकार पेंशन के रूप में। माननीय सदस्य, आपके पीछे और 2 वक्ता अधिकृत हैं, नाम दिया है। 2 वक्ता और है, समय उनके लिए छोड़ दीजिए। राज्य सरकार ने चाहे राज्य के ऐसे लोगों के लिए जो बिजली बिल माफ किया है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि आज एक आदिवासी अगर अच्छे कपड़े भी पहन ले रहे हैं तो विपक्ष को अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी नजर आ रही है। आज अगर आदिवासी एक अच्छे मकान बना करके रहने का कोशिश कर रही है तो अच्छे मकान भी उन लोग को दिख रही है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष हम लोग मिलकर के इस राज्य को आगे बेहतर कर सकें, इस राज्य को आगे बढ़ा सकें, इस दिशा में सभी लोगों की चिंता होनी चाहिए। आपने हमें 2 शब्द कहने का अवसर दिया, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य।